Good afternoon, friends. Welcome you all. You're watching Ajay Pro Club channel, and this is Ajay. And happy Saturday to everyone. First of all, congratulations to everyone on Friday who earned a lot of money by my levels, trading levels. जो नए सब्सक्राइबर्स हैं दोस्तों, जो नए सब्सक्राइबर्स, नए व्यूअर्स हैं, अगर उनको देखना है कि हमने किस तरीके से प्रॉफिट कमाया, तो आप जाके मेरे वीडियोस देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, उसके बाद अपना डिसीजन ले सकते हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ज़रूर दबा दें। दोस्तों ये एक्चुअली बेल आइकन बहुत कम लोग दबा रहे हैं दोस्तों। मैंने देखा है 50% लोगों के पास ही नोटिफ़िकेशन जा रहा है। दोस्तों सब्सक्राइब करने का कोई मतलब नहीं अनटिल अनलेस आप ये बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल ना करें। अगर ये नहीं करेंगे तो वीडियो आप फिर भी नहीं देख पाएँगे। ठीक है ना? तो जल्दी से दोस्तों ये कर लीजिए और वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखिए एंड आई विल गारंटी यू गाइज़ कि इस वीडियो में आपको बहुत सारा नॉलेज, स्किल मिलेगा और साथ में आपको मंडे के सोमवार के ट्रेडिंग लेवल्स भी मिलेंगे। जैसा कि मेरा थंबनेल दिखा रहा है कि सोमवार को बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, कि हड़कंप मचने वाला है। ऐसा क्या होने वाला है कि मैंने थंबनेल में इतना सब कुछ डाल दिया। तो दोस्तों सीरियसली बहुत क्रिटिकल रहने वाला है मंडे क्रूड ऑयल के लिए। क्यों रहने वाला है? क्योंकि बहुत सारी ब्रेकिंग न्यूज़ है। या उसके बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे। फिर हम टेक्निकल चार्ट के बारे में एनालिसिस करेंगे। इंट्राडे ट्रेडिंग के क्या लेवल्स रहते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के क्या लेवल्स रहेंगे, उनकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, उसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। रिस्क मैनेजमेंट, हेजिंग एज़ यूजुअल जो हम हर वीडियोज़ में डिस्कस करते हैं, राइट? तो चलिए बात कर लेते हैं। आ जाते हैं हम पहले न्यूज़ पे, ठीक है ना? तो देखिए सबसे पहले ये न्यूज़ तो मैं आपको ये बता देता हूँ, देखिए ओपेक में बहुत सारी न्यूज़ आई है दोस्तों आज, एक नहीं काफ़ी सारी न्यूज़ आई है, सो प्लीज़ बी पेशेंस हर न्यूज़ का प्रॉपर एनालिसिस किया जाएगा, बी इन दिस वीडियो। सी ओपेक हायर ऑयल इन्वेस्टमेंट्स आर नीडेड टू अवॉइड रैम्पेंट वोलेटिलिटी। इसका क्या मतलब है डिटेल में समझेंगे दोस्तों। देखिए पहले मैं इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ, फिर आपके लिए हिंदी में भी अनुवाद कर लूँगा। So OPEC Secretary General Hatem Al-Ghaz, the oil industry need to increase investment in capacity and the new production to avoid rampant volatility. Before 2016, investment in the oil industry topped 500 billions per year, but since decline, a year of underinvestment in oil and gas production is the leading cause of today energy. सी देखिए ओपेक का तो दोहरा व्यवहार रहता है, उनको अपनी कमाई करनी है। द ऑयल इंडस्ट्री नीड टू इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन कैपेसिटी एंड न्यू प्रोडक्शन सो दैट द ऑयल मार्केट कैन अवॉइड हाई। ओके, तो आपको जब प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो आप प्रोडक्शन कट काहे कर रहे हो? इस चीज़ का मतलब समझो। काहे लास्ट टाइम आपने प्रोडक्शन कट किया था? ये दोगली बातें हैं। ठीक है ना? Al Ghazi stressed the importance of increasing investment in the oil sector। अरे कैसे इंक्रीज करें? आप प्रोडक्शन कट किए जा रहे हो बार-बार, रिसेशन की तरफ ले जाए जा रहे हो। वहाँ पे कहाँ इन्वेस्टमेंट करें? कौन करेगा? क्यों प्रोडक्शन कट की ज़रूरत पड़ रही है आपको? किस वजह से? भई ऐसा तो नहीं कि कोई डिमांड में कमी आ रही है। डिमांड तो वो की वही है, तो फिर प्रोडक्शन कट करने की क्या ज़रूरत है? सीधी-सीधी बात है लालच, यू नो पैसे कमाने का लालच। आप प्रोडक्शन कट मत करो, डेफ़िनिटली इन्वेस्टमेंट होगा, रिसेशन में कौन इन्वेस्टमेंट करेगा जी? ये सब तो सिर्फ़ आर्टिकल्स ऐसे दोस्तों फालतू के होते हैं, इसलिए मैं इस पे अभी ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन एक चीज़ है जो इसमें मैं पढ़ने वाला हूँ। OPEC Al Ghazis reiterated recent comments from Saudi Arabia and other major producers that he have said that current energy crisis was year in the making with अंडर इन्वेस्टमेंट इन ऑयल एंड गैस। सो ये चाहते हैं कि अब इनके ऑयल एंड गैस में हम इन्वेस्टमेंट भी करें। वाह जी वाह! दोनों काम चाहते हैं, हैं? चलिए बात कर लेते हैं, ये न्यूज़ तो देखिए कोई मतलब नहीं इस न्यूज़ का तो ज़्यादा इस पे टाइम जो सबसे बड़ी न्यूज़ है वो ये न्यूज़ है दोस्तों, ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, बहुत बड़ी, ठीक है ना? सऊदी अरेबिया ने कट ऑयल प्राइसेस फॉर एशियन मार्केट, ऐसा क्यों किया है और इसके क्या इम्प्लीकेशंस होंगे क्रूड ऑयल की प्राइसेस में मैं आपको डिटेल्स में बताता हूँ दोस्तों। सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि देखो सऊदी अरेबिया ने इसका आर्टिकल पढ़ने से पहले मैं बता देता हूँ दोस्तों कि सऊदी अरेबिया ने प्राइसेस कट क्यों किए हैं? क्योंकि उसका सबसे जो मेन रीज़न है वो ये है दोस्तों कि अब ये एशिया का मार्केट पकड़ने वाला है सऊदी, क्योंकि देखो सऊदी अगर आप मैं आपको डिटेल्स आँकड़े बताऊँ, तो सऊदी का जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है, वो होता है एशिया में। और जो यूएस में हार्डली 2 से 5% और यूरोप में 10%। तो ये मान सकते हो मेजरली 15% वेस्टर्न कंट्रीज़ में होता है और 85% यहाँ पे होता है। तो इनकी जो ब्रिक्स मीटिंग है, ब्रिक्स एक समूह है जिसमें दोस्तों चाइना है, रशिया है,
इंडिया है और दूसरी कंट्रीज़ को भी इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है, राइट? तो ये सऊदी चाह रहा है कि ब्रिक्स का पार्ट बने क्योंकि इसको पता है कि इसका मोटा मार्केट एशिया में है। अब तक ये अमेरिका के दबाव में एशिया मार्केट में नहीं जा रहा था, लेकिन इसका मोटा मुनाफ़ा तो वही है। तो ये अभी ब्रिक्स जॉइन करना चाहता है और एशिया में अपना इन्फ्लुएंस करना चाहता है। इधर चाइना से भी बात हुई सऊदी अरेबिया की, सऊदी अरेबिया धीरे-धीरे चाइना की तरफ जा रहा है क्योंकि चाइना तो पैसा लुटाता है सऊदी पे, उनके पास पैसे की कमी नहीं है, ठीक है ना? अमेरिका से दूर होता जा रहा है, तो अब सऊदी चाहता है कि वो एशिया में अपनी प्रेज़ेंस बढ़ाए। तो एशिया में प्रेज़ेंस बढ़ाने के लिए वो क्या कर रहा है, लुभावने-लुभावने ऑफ़र्स दे रहा है, स्पेशली इंडिया को, चाइना को, जो बड़ी-बड़ी कंट्रीज़ हैं, इंडोनेशिया को, इनको लुभावने ऑफ़र दे रहा है। तो इनके लिए उन्होंने प्राइस कट कर दी, ताकि भई ये ठप्पा ना लगे कि सऊदी ने जो प्रोडक्शन कट किया है, उस तो अब ये क्लियर कट होता नज़र आ रहा है दोस्तों। अब मुझे बताइए कि सऊदी ने अगर ऑयल प्राइसेज़ कट किए सिर्फ़ एशियन मार्केट्स के लिए, ऐसा क्यों किया है? भाई यूरोप के लिए क्यों नहीं की? जबकि यूरोप में तो लाइक वैसा बहुत क्राइसिस हो रहा है, हालत दयनीय स्थिति उनकी, वहाँ पे क्यों नहीं की? क्यों नहीं की भई वहाँ पे? क्योंकि सिंपल सी बात है दोस्तों, उन्होंने जो ओपेक प्रोडक्शन कट का फैसला लिया था, इट वाज़ क्लियर अगेंस्ट यूएस। ये एक पॉलिटिकल डिसीज़न था, एज़ पर माय एनालिसिस, ठीक है ना? मैं इसको कोई वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से ये एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस डिसीज़न था प्रोडक्शन कट लेने का, ताकि इससे अमेरिका को नुकसान हो और रशिया को फ़ायदा हो और जो भी ओपेक कंट्रीज़ हैं, उनको तो फ़ायदा होने ही वाला ऑब्वियसली, राइट? तो इट वाज़ अ कलेक्टिव पॉलिटिकल डिसीज़न, आई वुड से लाइक नाउ अब ये एशिया में जा रहे हैं, तो एशिया में जाने के बाद हमारी क्रूड ऑयल की प्राइसेज़ में क्या होगा? बहुत अच्छा इफ़ेक्ट पड़ेगा, मैं बताता हूँ आपको। पहले मैं हिंदी में या इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ, फिर आपको मैं हिंदी में अनुवाद करके बताऊँगा। Saudi Arabia has lowered its official selling prices for all its Asian clients. Within the flagship Arab Lights for the December delivery, now price $0.40 lowers Bloomberg, adding the price cut is deeper than traders and definers had expected, as per a Bloomberg survey. Yet the final price remained considerably higher than it's been is in the previous year with the Arab Lights. Okay, तो देखिए जो अभी इन्होंने अगर जो प्राइस कट की है, सबसे पहले तो एक बात बताता हूँ, जो प्राइस कट की है वो अभी करंट प्राइस पे की है। इसका मतलब ये नहीं कि जो रशिया यूक्रेन वॉर के पहले जो प्राइस थी ना, वो प्राइस नहीं है। ठीक है ना? वो नॉर्मल प्राइस तो अभी भी नहीं है, लेकिन अभी तो ऑलरेडी 20 टू 30% प्राइस हाइक है, उस पे उन्होंने थोड़ा-सा डिस्काउंट दिया है। तो अभी भी प्राइसेज़ हाई है, कम नहीं है, पहली बात ये है ना, ठीक है ना? एट द सेम टाइम द सऊदी रेज़्ड द प्राइस ऑफ द ऑयल दैट दे विल बी सेलिंग द यूरोप टू दिसंबर। ओह माय गॉड! अब मुझे बताइए आपने यूरोप के लिए इन्होंने प्राइसेज़ क्यों बढ़ाई है? इसका क्या जवाब है इनके पास? एशिया के लिए इन्होंने कट कर दिए और यूरोप के लिए बढ़ा दिए। तो सिंपल सी बात है कि अब जो सऊदी है, वो जा रहा है चाइना की तरफ, रशिया की तरफ, अमेरिका से हट के और अमेरिका को खुली चुनौती दे रहा है, आजकल सभी जो देखे वही अमेरिका को चुनौती देते नज़र आ रहा है। अमेरिका का प्रभुत्व तो बहुत कम हो गया है। एट द सेम टाइम Saudi's prices and recession, even though the continent is no less threatened by recession than Asia, for Europe, Arab Light, this is bad news for the most of the Europe, definitely, as the European Union Aberro and crude comes into the December. Asia is priority market for Saudi. देखिए, मैंने आर्टिकल पढ़ने से पहले दोस्तों मैंने बोला है, आर्टिकल पढ़ने से पहले मैंने आपको ये लाइन बोल दी है, क्योंकि मुझे नॉलेज है दोस्तों। मैं यही चाहता हूँ कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हों, वो एक पॉलिटिकल नॉलेज क्रूड ऑयल से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। उससे आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिलते हैं कि आपको क्रूड ऑयल में इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, किस तरीके से करना है। सीरियसली बहुत ज़्यादा आपको मिलते हैं, राइट? तो मीनवाइल रिलेशनशिप विथ लॉन्ग, क्योंकि इनको है ना इनका जो प्रायोरिटी मार्केट है, देखिए क्या लिखा हुआ है, चाइना, इंडिया। ऑब्वियसली चाइना, इंडिया, सऊदी अरेबिया, जापान इज़ द बिगेस्ट बायर्स, क्योंकि देखो चाइना और इंडिया तो पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे खपत भी ज़्यादा होती है, तो ये तो सबसे बड़ा मार्केट है ही है। Meanwhile, relationship with longtime friend and ally the United States have soared after the Biden administration slammed the kingdom of approving a production cut across the OPEC Plus group. The Saudis have mentioned that it was a consistent decision, and so have others OPEC Plus members. The decision, however, come at the delicate time for the oil prices, which have been considered. देखिए, मुझे नहीं लगता किसी भी तरीके से ये ओपेक का जो डिसीजन था, देखिए, अगर आप मेरे से पूछे ना, तो ओपेक का डिसीजन ये सिर्फ ओपेक मेंबर, देखो ओपेक मेंबर तो सब नाम के होते हैं, आपको पता है। यूएन काउंसिल में भी अमेरिका की चलती है, आपको पता है, हालाँकि सब मेंबर्स होते हैं वहाँ पे, राइट? तो ओपेक में भी सऊदी की चलती है। और फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिसीजन कब लिया गया, आप सोचिए मौका कब है? अमेरिका में इलेक्शंस होने वाले हैं। बाइडेन की ऑलरेडी हालत खराब है, यूरोप में ऑलरेडी क्राइसिस है, ठीक है ना? उस समय पूरे ग्लोबल वर्ल्ड में रिसेशन है, उस समय डिसीजन लिया गया और वो भी रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है। सो इट वाज़ अ क्वाइट पॉलिटिकल डिसीजन गाइस, बहुत पॉलिटिकल डिसीजन था। डेफिनिटली इट वाज़ अगेंस्ट यूएस, राइट? मुझे तो ऐसा ही लगता है।
राइट? तो उसके इम्प्लीकेशंस बहुत यूएस के लिए खराब होने वाले हैं, मुझे पता नहीं यूएस क्या करने वाला है। तो देखिए, अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ, एशियन मार्केट में आने से मैंने इतना बड़ा आपको ये रिसर्च किया है, एनालिसिस किया है इस न्यूज़ का, तो इससे फ़र्क क्या पड़ने वाला हमारी क्रूड ऑयल की प्राइसेज़ में, वो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट थिंग है, राइट? क्रूड ऑयल पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है इस चीज़ से? ठीक है ना? देखो क्रूड ऑयल पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, एशियन मार्केट में जब प्राइसेज़ कट होती है, आप ये मान के चलिए चाइना और ज मैं इंडिया की बात करूँ, यही सबसे बड़ी कंट्रीज़ अगर यहाँ प्रोडक्शन कट होता है सॉरी प्रोडक्शन कट नहीं, प्राइस कट होता है। अगर प्राइस कट होता है तो क्या होगा? देखिए, यूजुअली फंडा क्या होता है, अगर मैं आपको बोलूँ आप मार्केट में जाते हैं कुछ खरीदने, ठीक है ना? जैसे आप होलसेल की दुकान पे जा रहे हैं 1 मिनट के लिए, है ना? आपके पास वहाँ 50 होलसेल की दुकानें हैं। आप एक बल्क बायर हैं। अगर आपको थोड़ा-सा डिस्काउंट दे दें, जो ये होलसेल वाले हैं, जैसे 10% का डिस्काउंट दे दें, तो आप क्या करेंगे? आप बताइए मुझे आप क्या करेंगे? ठीक है ना? 10% जैसे ही डिस्काउंट की प्राइस आई, आप हो सकता है और ज़्यादा बाइंग करें बल्क में। बिल्कुल, ठीक है ना? ज़्यादा ही बाइंग करेंगे, उससे होगा क्या? तो आपकी बाइंग बढ़ेगी। बाइंग क्या होती है? आपकी डिमांड बढ़ेगी, ठीक है ना? और अगर डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ेगी, क्योंकि सप्लाई की तो कोई कमी नहीं है। आप सोचिए ओपेक तो प्रोडक्शन कट कर रहा था, क्योंकि ओपेक तो प्रोडक्शन कट कर रहा था, अगर आपकी डिमांड आएगी तो वो तो सप्लाई और ज़्यादा करेगा और यही तो वो चाहता है। एशियन मार्केट में इसी तरीके से अपना इन्फ्लुएंस कर रहा है। पहले प्राइस कट कर रहा है, अपना मार्केट बनाएगा, एक बार मार्केट उसका जम गया हर जगह, फिर उसके बाद अपनी प्राइसेज़ ऊपर करेगा। तो ये इनका प्लान है ओपेक का, राइट? अब इस प्लान से शॉर्ट टर्म में हमको क्या फ़ायदा होने वाला, क्रूड ऑयल की प्राइसेज़ में क्या इम्पैक्ट होने वाला, मैं बता देता हूँ या मंडे को क्या होने वाला सोमवार को, उसके बारे में भी बता देता हूँ। देखो ये जो न्यूज़ आई ना दोस्तों, ये न्यूज़ इस न्यूज़ से जो क्या कहते हैं सप्लाई बढ़ेगी, पहली बात ऑब्वियसली, राइट? डिमांड देखो डिमांड मैं हमेशा बताता हूँ, डिमांड में अ, डिमांड बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि दोस्तों देखो अभी भी कोई मतलब ऐसा नहीं कि डिमांड कम है, डिमांड तो वो की वही है, राइट? अब क्या होंगे मैंने आपको पहले भी बोला है कि बस ट्रांज़िशन होगा, समझ रहे हो? मैं कह रहा हूँ ट्रांज़िशन होगा, जैसे बोलते हैं ना कि एनर्जी कांट बी क्रिएटेड, एनर्जी कैन बी इन डिस्टॉर्टेड फॉर्म एज़ वेल, राइट? कि वो होता है ना कि बस चेंज होता रहता है, ट्रांज़िशन होता रहता है। चीज़ वही है, पानी का 1 कप है, पानी के 1 कप में 100 एमएल लीटर पानी आता है, राइट? अब उस 100 एमएल पानी को आप जग में डाल दो, किसी में भी डाल दो, वो रहेगा वो का वही, बस शेप चेंज हो रहा है। तो कहने का मतलब दोस्तों सप्लाई वही है, लेकिन इसका ज्योग्राफिकल चेंजेज़ हो रहा है कि पहले सप्लाई होती थी यूरोप में ज़्यादा, अब सप्लाई होगी एशियन कंट्रीज़ में ज़्यादा, सिंपल सी बात है। राइट? तो और प्राइसेज़ भी डाउन जाएगी, क्योंकि इन्होंने प्राइसेज़ देखो एशियन मार्केट सबसे बड़ा है, वहाँ पे इंडिया और चाइना है, अगर वहाँ पे आप प्राइस कट कर देते हो, तो डेफ़िनेटली हम लोग भी ज़्यादा खरीदेंगे। तो ऑल एंड ऑल मुझे लगता है कि यहाँ प्राइस डाउन जाने वाली है, स्टेबल जाने वाली है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि मंडे के लेवल्स क्या रहने वाले हैं और इस न्यूज़ के क्या इफ़ेक्ट्स रहेंगे मंडे को और शॉर्ट टर्म पोज़ीशन में। मुझे लगता है कि इस न्यूज़ के पोज़िशनल जो इफ़ेक्ट है वो ज़्यादा रहेंगे। मंडे का मैं लेवल्स आपको बता देता हूँ कि मंडे के क्या लेवल्स रहने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों हम आ गए अपने इंटरनेशनल चार्ट पे। ठीक है ना? तो अभी है क्रूड ऑयल डब्ल्यूटीआई फ्यूचर 92.60 पे है दोस्तों। अच्छा खासा हमने प्रॉफ़िट कमाया था। अगर जो नए व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स हैं दोस्तों बता दूँ हमने 90 पॉइंट मैंने 25 पे के ऊपर मैंने सस्टेन करने को बोला था। अगर सस्टेन करता है 2 टू 3 मिनट्स देन वी कैन सी द 92 प्लस लेवल्स और देखिए अब 92.60 पे गया दोस्तों। काफ़ी अच्छा खासा मुनाफ़ा हमने यहाँ पे कमाया। डिस्क्लेमर दे देता हूँ, दिस चैनल इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़। आई एम नॉट अ सर्टिफाइड सेबी एडवाइज़र, आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइज़र्स। मैं किसी भी तरह का आपको बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। अगर आपको कोई भी ट्रेड करना है, अपनी रिसर्च करिए या कोई सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करिए और अपना ट्रेड खुद करें क्योंकि आपके प्रॉफिट लॉस के लिए कोई भी ज़िम्मेदार मैं तो बिल्कुल भी ज़िम्मेदार नहीं हूँ। मैं सिर्फ़ अपने यहाँ ओपिनियन देने आया हूँ और आपको एजुकेट करने आया हूँ, राइट? तो देखिए 92.60 पे है, अभी 5.02 के ऊपर इसके लेवल चल रहे हैं, राइट? तो अब देख लेते हैं इसके कल क्या लेवल्स रहने वाले हैं। अभी तो मेरे हिसाब से चल रहा है, मेरा पूरा कठपुतली बना हुआ है दोस्तों, अगर आपको विश्वास नहीं तो आप मेरे जाके सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। 1 वीक के चैनल 1 वीक का चार्ट क्या दिखा रहा है? 1 वीक का चार्ट दिखा रहा है 92.60। गाइज़ और दूसरी सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट जो भी मैं एक प्रीमियम सब्सक्राइबर का एक कांसेप्ट ला रहा हूँ, ठीक है? अगर जो भी मेरे चैनल को जॉइन करता है, जॉइन का ऑप्शंस मिलेगा यूट्यूब में आपको जल्द ही संडे को आपको जॉइन का ऑप्शन दिखेगा। अगर आप वो जॉइन करते हैं, तो यू विल बी इन माय मेंबरशिप, ओके? अगर आप आते हैं, तो वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा एंड पर्सनल असिस्टेंस दी जाएगी, राइट? तो वो जॉइन करिए, आपको संडे को वो ऑप्शंस इनेबल दिखाई देगा, जॉइन का ऑप्शंस। जैसे ही आप जॉइन करते हैं, आप एक स्पेशल कैटेगरी में आ जाएँगे और आपको पर्सनल असिस्टेंस और सब कुछ इंडिविजुअली बेसिस भी दिया जाएगा और आपकी क्वेरीज़ भी सुनी जाएगी और हो सकता है आपके लिए स्पेशल लाइव ट्रेडिंग सेशन भी किया जाए,
राइट? तो देखिए अभी 92.60 है, तो वो संडे को इनेबल होगा दोस्तों। आज रात को संडे मॉर्निंग का आपको दिख जाएगा, संडे मॉर्निंग और आफ्टरनून को, राइट? ठीक है ना? देखिए अभी 1 वीक का चार्ट देख लेते हैं, 1 वीक का चार्ट क्या कह रहा है? 1 डे का चार्ट, 1 वीक का चार्ट 92.60 सोमवार के लेवल्स बता रहा हूँ दोस्तों मैं आपको। देखिए 1 वीक ओके। हुँ, फिबोनाची सीरीज़ दोस्तों जनरेट कर लीजिए। गाइज़ यहाँ से मुझे क्लियर कट मुझे लग रहा है 94 के आस-पास के लेवल्स दिख रहे हैं मुझे। ठीक है दोस्तों 94.30 का लेवल बहुत क्रिटिकल है। पहले मैं आपको इंट्राडे दे देता हूँ। इंट्राडे के लेवल्स क्या रहेंगे? देखिए दोस्तों, यहाँ से मुझे क्लियर कट दिख रहा है दोस्तों ये 93 के ऊपर तो जाने वाला है। ये मुझे साफ-साफ दिख रहा है दोस्तों, राइट? तो मैं आपको इंट्राडे लेवल रेजिस्टेंस और एसएल दे देता हूँ। देखिए दोस्तों, अगर ये गैप अप ओपनिंग होती है कल, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। अगर कल गैप अप ओपनिंग होती है, ठीक है ना? तो मुझे लग रहा है कि अगर जैसे मान लो गैप अप ओपनिंग होती है 92.80 सो लेट्स से लाइक अगर गैप अप ओपनिंग होती है 92.80 और उसके ऊपर सस्टेन करता है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों 92.80 के ऊपर सस्टेन करता है, तो मुझे लगता है आपको 94 के लेवल्स ईज़िली दिखाई दे सकते हैं, 94 के लेवल्स, राइट? और अगर नीचे की साइड में अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है और दोस्तों ध्यान रखिएगा दोस्तों अगर 92.30 के नीचे जाता है, वापस से रिपीट कर रहा हूँ मैं दोस्तों 92.30 के नीचे जाता है। ठीक है ना? मैं 1 मंथ का चार्ट देख लेता हूँ एक बार वापस से। ठीक है? 92.30 के नीचे जाता है दोस्तों। तो मुझे लगता है कि आपको 92.30 के नीचे सस्टेन करना चाहिए फॉर एटलीस्ट 2 मिनट, मिनिमम 2 मिनट। अगर ये गैप डाउन ओपनिंग होती है और 92.30 के नीचे सस्टेन करता फॉर एटलीस्ट 2 मिनट्स तो मुझे लगता है कि आपको वापस से 91.20 के लेवल्स आपको 91.20 टू 91.30 के लेवल्स आपको ईज़िली कल भी दिखाई दे सकते हैं दोस्तों, राइट? ठीक है ना? तो ये तो रहे हमारे इंट्राडे के लेवल्स लेकिन मंडे दोस्तों मैंने क्यों बोला कि हड़कंप मच सकता है दोस्तों? क्योंकि मंडे मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होगा। आगे सुनिए दोस्तों, पूरा वीडियो देखना दोस्तों क्योंकि मैं बहुत कुछ बताने वाला हूँ क्योंकि जब बड़ा हड़कंप मचता है ना, तो आपको किस तरह की रिस्क और मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी वगैरह इम्प्लीमेंट करनी होती है, उसके बारे में भी मैं आगे बात करूँगा। तो ये तो है हमारे इंट्राडे के ट्रेड्स, राइट? अब मैं बता देता हूँ यहाँ पे शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग क्या है। देखो शॉर्ट टर्म में बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है दोस्तों, 95.10 का बहुत बड़ा रजिस्ट्रेशन। इस बार अगर 95.10 के ऊपर गया ना, मैं आपको चार्ट में बता देता हूँ दोस्तों कि क्यों इतना बड़ा रेजिस्टेंस है। ये देखिए, अगर 95.10 के ऊपर जाता है ना दोस्तों, तो मुझे लग रहा है आपको ईज़िली 98 के लेवल्स वापस से दिखाई दे सकते हैं। रियली 98 के लेवल्स आपको ईज़िली दिख सकते हैं। 95.10 के ऊपर सस्टेन करना चाहिए, तब आपको जाके 98 के लेवल्स ईज़िली दिखाई दे सकते हैं दोस्तों, राइट? तो काफ़ी मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे वोलेटिलिटी नज़र आ रही है मुझे, काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन नज़र आ रहा है, ऊपर-नीचे का जो है चलन है, वो ज़्यादा दिख रहा है मुझे। नीचे के लेवल्स पे मुझे बहुत कम आसार लग रहे हैं कि ये नीचे जाएगा, लेकिन मैंने लेवल्स दिए हैं आपको। शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में देखिए दोस्तों 91 पॉइंट वैसे तो 91 के नीचे का लेवल है, ठीक है ना? आप वोलेटिलिटी को मद्देनज़र रखें 90.90 का लेवल है, अगर उसके नीचे जाता है तो वापस से आपको मुझे लग रहा है 87 के लेवल्स आपको ईज़िली अचीव होते हुए दिख सकते हैं। बट अभी जो पैटर्न दिखा रहा है दोस्तों, वो मुझे लग रहा है कि ऊपर की साइड पैटर्न दिखा रहा है। इसमें काफ़ी ज़्यादा ऊपर की तरफ मतलब मैं अभी अगर आप मुझसे पूछो अगर ऐसे एज़ अ पर्सनल माय इंस्टिंक्ट तो मुझे लग रहा है कि ये बुलिश है अभी फ़िलहाल के लिए और 94 के लेवल्स मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि आपको 94 के लेवल्स कल यानी मंडे को सोमवार को आपको मिल सके। तो अब मैं बात कर लेता हूँ हमारे प्यारे, ठीक है ना? दूसरे मार्केट में इंडियन मार्केट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं, ठीक है ना? देखिए एमसीएक्स क्रूड ऑयल में क्या होगा, ये आ गया हमारा प्यारा इंडियन मार्केट, ठीक है ना? तो अब इसमें क्या होगा, ठीक है ना? इससे बल बताने के लिए पहले मैं आपको एक बार ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बता देता हूँ। देखिए, मैंने जो भी लेवल्स दिए दोस्तों आपको, ठीक है ना? देखिए, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो मेरे पास जिनके मैसेज आए हैं, "सर हमने 82 पे शॉर्ट कर रखा है।" ठीक है ना? "सर हमने 85 पे शॉर्ट कर रखा है।" "सर हमने 87 पे शॉर्ट कर रखा है।" "सर मैंने 90 पे शॉर्ट कर रखा है, मैं क्या करूँ?" तो दोस्तों देखिए, एक बात बता देता हूँ मैं आपको, मैंने हमेशा से बोला है कि अगर आप क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में ट्रेड कर रहे हैं, तो आपके पास अच्छा खासा पैसा बैकअप के लिए होना चाहिए। कम से कम अगर आप क्रूड ऑयल में ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको कम से कम 4 लॉट
अभी जो मार्केट को देख रहा हूँ मैं उस हिसाब से आपको 4 लॉट होना ज़रूरी है। अब जब 4 लॉट होते हैं ना तो क्या होता है ना कि चलो कभी-कभी के मान लो आपको आप कहीं फँस जाते हो। मेरे पास काफ़ी लोग आते हैं मेरी ट्रेड नहीं रहते, किसी और की ट्रेड लेके फँस जाते हैं और मेरे पास आते हैं और मेरे से पूछते हैं। तो दोस्तों अगर आपके पास वापस से लॉट है लेने के लिए तो आई कैन हेल्प यू बिकॉज़ हेजिंग कर सकते हैं हम लोग, राइट? हेजिंग कर सकते हैं। देखो अभी ऊपर का ट्रेंड बन रहा है, अब ऊपर का ट्रेंड बन रहा है तो आप ऊपर का ट्रेंड करके आप भूल जाइए ना जहाँ पे आपने शॉर्ट किया है, वो एज़ इट इज़ रखिए। ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे दुनिया खत्म हो गई है। आप जो अपना आपके पास और बैकअप मनी है, उससे आप है ना ऊपर की तरफ अगर जा रहा है तो वहाँ पे कमाई करते रहिए। कमाई करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। मुझे लग रहा है 4-5 बार कमाई करेंगे तो सारा आपका कवर हो जाएगा। फिर वापस नीचे जाएगा तो वहाँ से ही प्रॉफिट मिलेगा। अभी रिसेंटली मैंने हेजिंग करके कमाया नेचुरल गैस में, ठीक है ना? मैंने नेचुरल गैस में जो मेरे लाइव ट्रेडिंग सेशन है, मैंने उसमें बताया और वहाँ पे मैंने हेजिंग करके कैसे प्रैक्टिकली कमाया वहाँ बताया मैंने आपको, ठीक है ना? न्यूज़ आ गई थी, न्यूज़ के चलते हमने कोई गलत लेवल ले लिया था। लेकिन देखिए मैंने लाइव प्रैक्टिकली बताया था कि मैंने कोई गलत लेवल ले लिया था क्योंकि मुझे न्यूज़ का पता नहीं चला, मैं लाइव ट्रेडिंग सेशन कर रहा था। लेकिन उसके बाद मैंने हेजिंग की और हेजिंग में दोनों लेवल्स पे मैंने कमाया नेचुरल गैस में। तो ये चीज़ होती है दोस्तों हेजिंग कैसे करते हैं, आपको अगर आप जानना चाहते हैं कंप्लीट में हेजिंग कैसे करते हैं, हेजिंग की एक आज बहुत बेहतरीन मैं एक और स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ। सो दिस इज़ माय न्यू चैनल अजय का उल्टा चश्मा इफ यू स्क्रॉल डाउन this is my new channel. Here you will get all kind of strategies, technology, motivational videos for the stock markets. If you want to like, आप इस चैनल को भी लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा आपको फटाफट से उसके पास आपके पास आ जाएगा दोस्तों। अब बात कर लेते हैं हमारे इंडियन क्रूड ऑयल मार्केट के बारे में, ठीक है? अभी ये ट्रेड कर रहा है 7545 हमारे सारे टारगेट हिट हो चुके हैं। अच्छा खासा हमने कमा चुके हैं, मैं कमा चुका हूँ, राइट? अब बात कर लेते हैं 7545 पे आगे के क्या लेवल्स रहेंगे। 1 वीक का चार्ट देख लेते हैं। हुँ, हुँ। गाइज़ मैंने जैसा कि बोला है, ये मुझे क्लियर कट लग रहा है दोस्तों कि ये आपको कल ईज़िली 7600 तो क्रॉस करते हुए दिखेगा। लेकिन हमको क्या लगता है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम प्रोडक्ट फिट मार्केट वाली टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। मतलब मार्केट क्या कह रहा है, उस पे काम करते हैं। ठीक है ना? मार्केट क्या कह रहा है? देखिए मार्केट पे यहाँ पे देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस आपको दिख ही रहा है। यहाँ पे बहुत सारे रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, राइट? तो पहले मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के बता दूँ आपको। देखिए यहाँ पे अगर 7660 का बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, अगर वो क्रॉस कर जाता है और वहाँ पे सस्टेन कर जाता है 2 टू 3 मिनट्स, तो मुझे लग रहा है कि आपको 7800 के लेवल्स ईज़िली अचीव 7850 के लेवल ईज़िली अचीव होते हुए नज़र आ सकते हैं दोस्तों, राइट? और मुझे लग रहा है कि ये जो लेवल है दोस्तों बहुत क्रिटिकल है, सीरियसली क्योंकि ये डिफाइन करेंगे यहाँ से कि ये 100 के ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, ठीक है ना? तो ब अब मैं अब 100 पे आ गया, ठीक है ना? तो देखिए दोस्तों, मैंने ऐसे बहुत सारे लेवल्स दिए हैं, 120 से मैंने 80 के लेवल दिए हैं और क्लिक हुए हैं। आप समझ सकते हैं? 120 से 80 के लेवल थे ना, कितनी बड़ी बात होती है। मैंने दिए हैं और हमने प्रॉफिट बुक किए, बहुत सारा कमाया पैसा। पिछले 4 महीने की वीडियोज़ आप जाके कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिए, टैली करके देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा दोस्तों, राइट? तो यहाँ पे मुझे देखो, अगर आप मुझे बोले कि मंडे मुझे दोस्तों बुल मार्केट लग रहा है, लेकिन मैं लेवल्स के हिसाब से काम करना हमको मैंने बोला अगर ये ऊपर की गैप देखो गैप अप ओपनिंग होती है यहाँ पे, राइट? ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। अगर गैप अप ओपनिंग होती है और ये 7000 मान लो गैप अप ओपनिंग कुछ ही किस कोई सी भी गैप अप ओपनिंग होती है। अगर गैप अप ओपनिंग हुई नहीं मतलब आपको बाय करना है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों 7630 पे रेजिस्टेंस है, तो मुझे लग रहा है कि 7620 के आपको लेवल्स रखने पड़ेंगे टारगेट। लेकिन अगर ये 7630 के ऊपर सस्टेन करता है और 7650 को क्रॉस कर जाता है, तो फिर मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बाइंग आएगी और इतनी बड़ी बाइंग आएगी कि वो रुकेगी नहीं दोस्तों। 7850 से पहले तो रुकनी नहीं वो ट्रेन, राइट? तो इसलिए अगर गैप अप ओपनिंग होती है, यू कैन बाय एंड टारगेट विल बी अराउंड 7620 के लेवल्स रहेंगे आपके, ओके एंड ठीक है ना? अगर ये 7635 को क्रॉस करता है, 7650 के लेवल को क्रॉस करता है, तो फिर आने वाले टाइम में मुझे लग रहा है कि वहाँ पे आपको इंट्राडे लेवल का जो सेकंड लेवल टारगेट है ईज़िली 7700 का तो आपको ईज़िली मिल सकता है। तो पहला टारगेट 7620 दूसरा टारगेट 7700 के लेवल्स। अब नीचे की साइड क्या लेवल्स रहेंगे इंट्राडे में और शॉर्ट टर्म में वही बता देता हूँ। देखिए, अगर यहाँ गैप डाउन ओपनिंग होती है दोस्तों, ठीक है ना? और गैप डाउन ओपनिंग कौन-सी होती है? गैप डाउन ओपनिंग कहाँ सस्टेन करना चाहिए? देखिए, यहाँ पे दोस्तों मुझे तो लग नहीं रहा कि किसी भी तरीके से गैप डाउन का कोई मतलब है यहाँ पे क्योंकि मुझे तो ये ऊपर की साइड ही लग रहा है दोस्तों। लेकिन फिर भी दोस्तों मैं बता देता हूँ कि अगर ये गैप डाउन ओपनिंग होती है और 7500 के नीचे सस्टेन करता है, तो हो सकता है कि कोई शॉर्टिंग आपका चांस बने। मुझे लग रहा है यहाँ पे मुझे दोस्तों कोई भी किसी भी तरह की शॉर्टिंग का कोई अंदाज़ा नहीं। मुझे क्रूड ऑयल में कंप्लीट बाय है दोस्तों। मैं यहाँ किसी भी तरह शॉर्टिंग की यहाँ पे एनालिसिस भी नहीं कर रहा हूँ। अगर नीचे जाता है तो आपको कुछ नहीं करना है।
देखो, इंटरनेशनल मार्केट और इंडियन मार्केट में फ़र्क है क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी 5.5% का अपसाइड हो चुका है और यहाँ 2.5% का है। आप ये चीज़ मान के चलिए, ये इंट्राडे लेवल पे इसी तरीके से गेम खेलते हैं कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स। क्या करना है आपको यहाँ पे कंप्लीट बाइंग है दोस्तों। स स मंडे के मार्केट को खुलते ही बाइंग, बाइंग, बाइंग और आपको मुझे लग रहा है 7,620 तो बहुत श्योर शॉट है दोस्तों। अगर नीचे जाता है, तो क्या करना है? नीचे जाता है तो वेट एंड वॉच करना है आपको। 7,500 के लेवल के नीचे जाता है तो उसके बाद फिर से मैं नया वीडियो बनाऊँगा क्योंकि अभी किसी तरह की शॉर्टिंग का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे सिर्फ बाइंग है सोमवार को दोस्तों। तो सोमवार को सिर्फ बाइंग है, हेजिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट हमारे देखो काफ़ी सारी स्ट्रैटेजीज़ है जो मैं अजय का उल्टा चश्मा बताऊँगा। एक होती है 2 टू 3 मिनट की स्ट्रैटेजी कि हम वो सस्टेन करने वाली स्ट्रैटेजी, एक होती है हेजिंग की, एक होती है एवरेजिंग की, एक होती है एसआईपी की। हेजिंग में भी अलग-अलग टेक्नोलॉजीज़ में आज एक नया वीडियो बनाने वाला हूँ अजय का उल्टा चश्मा में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल किया है दोनों चैनल को तो आपको फटाफट से वीडियो के अपलोड्स मिल जाएँगे। जैसे ही मैं अपलोड करूँगा, आपके पास नोटिफ़िकेशन आ जाएगा, आप देख लीजिएगा और आनंद लीजिएगा और खूब सारे पैसे कमाइएगा दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें। काफ़ी लोगों को वीडियो पसंद आता है लेकिन जाते-जाते आलस के मारे लाइक बटन नहीं दबाते दोस्तों, मुझे मोटिवेशन मिलता है। जितने ज़्यादा लाइक्स आते हैं, मुझे लगता है कि उतनी ज़्यादा पब्लिक मुझे वॉच कर रही है, उतना ही ज़्यादा मुझे पसंद किया जा रहा है, तो फिर मुझे अंदर से मोटिवेशन आता है और मैं किसी और अच्छे वीडियोज़ आपके लिए बनाऊँगा, राइट? तो आज के लिए सिर्फ़ इतना ही दोस्तों। हो सकता नहीं, अभी नेचुरल गैस का भी मैं वीडियो बनाऊँगा आने वाले टाइम में शायद विदिन 1 आवर्स यू विल सी द नेचुरल गैस का वीडियो एज़ वेल, राइट? तो बनिए रहिए चैनल पे एंड विद दिस कोड, दिस इज़ अजय एंड साइनिंग ऑफ।